नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 है -7 -24 अयोटा। इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीकेकार है, हम एक ही तरीके को फॉलो करेंगे। वो कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया था उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, ये आपका क्या है? रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को आप एक्स कंसीडर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y कंसीडर करते हैं। पहले हम इसका एब्सोल्यूट z निकालेंगे। एब्सोल्यूट z इज इक्वल टू अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो रियल पार्ट को हम क्या कहते हैं? x, तो -7 का स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कहते हैं? y, तो लिखेंगे -24 का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद इनको क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, जमा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 625। उसका अंडर ले लेंगे तो क्या आ गया? 25। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था वो पुट करेंगे। अंडर z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एब्सोल्यूट जी प्लस एक्स। एब्सोल्यूट जी आपने क्या निकाला है? 25। एक्स आपके पास क्या है भाई? एक्स आपके पास -7 है ओवर 2 योटा वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट। ये जो है आपको मैंने पहले भी बताया था, ये साइन चेंज करने के लिए लगाते हैं। अगर तो आपके पास वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास वैल्यू क्या है? माइनस में है ना, तो हम y ओवर मॉडुलस की जगह लिख देंगे -1 लिख देंगे। एब्सोल्यूट जी हमारे पास क्या है? 25 और x आपके पास क्या है? -7। अब इनको हल करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 - 4 अयोटा। हल करना आपको चूंकि आता है तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 2 है 8 - 6 अयोटा। ये भी सेम मेथड से है, उसी मेथड से जैसे हमने पहले वाला सवाल किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैं इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लूंगा। इसके हम सिर्फ 2 सवाल करेंगे, बाकी पार्ट्स आपने इसके खुद सॉल्व कर लेने हैं। तो पहले आप इसका एब्सोल्यूट जी निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। चूंकि ये आपका x है, ये आपका y है। इन दोनों के स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा? 64 प्लस 36। इन दोनों को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 100। 100 का अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 10। अब आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एब्सोल्यूट जी आपके पास क्योंकि 10 है तो 10 लिखेंगे, और x आपके पास क्या है? 8, तो 8 लिख देंगे। 10 प्लस 8, 10 माइनस 8, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अब यहाँ पे हमने साइन देखना होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये y जो है आपका माइनस वाली वैल्यू है ना, तो इधर आप क्या लिख देंगे? -1। ठीक है जी। इनको हल करके तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? +-3 अयोटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 13 - 20 √3 अयोटा। इसका आपने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है और आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। आर्गन डायग्राम के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ। तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके लिए आप क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट जी अंडर रूट ये 13 स्क्वायर प्लस आपके पास 20 अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, दोनों का आप क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, देखो ये स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर लेकर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर कैलकुलेटर में उसके बाद क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है? फार्मूले में पुट करेंगे। 37 प्लस 13 जी एब्सोल्यूट जी प्लस एक्स। ठीक है जी। 37 प्लस 13, 37 माइनस 13 ओवर 2 प्लस ये इधर आपने क्या लगाना होता है? साइन चेंज करना होता है। अब आप यहाँ पे देखें साइन कौन सा वाला है? माइनस वाला ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों को 37 प्लस 13 ओवर 2 करेंगे, उसका अंडर तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो क्या आ जाएगा? 25। यानी कि 37 प्लस 13 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। 37 माइनस 13 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब देखें 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। 12 के चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हम इसकी आर्गन डायग्राम बनाएंगे। आर्गन डायग्राम क्या होती है? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें तो वो आपकी आर्गन डायग्राम आ जाती है। फिर सुन लें, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का जो तरीकाकार होता है ना, उसको आप आर्गन डायग्राम कहते हैं। कैसे ड्रा करते हैं वो भी सुने भाई। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को आप x कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आप y कहते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास पेयर ऑर्डर होता है x और y। ठीक है, तो x आपके पास 5 है और y जो आपके पास 2√3 है। ठीक है, वो लिख लें आगे आप। लेकिन इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आपके पास पेयर ऑर्डर क्या आ जाएगा? 5 -3.46। -3.46 कहाँ से आया भाई? इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 203 को, तो आपके पास आएगा 3.46। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा -5, 3.46। कैसे ग्राफ में ड्रा करना है? आपने एक ग्राफ बना लेना है। ये आपका x, ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश।
पहला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है 5 कोमा -3.46, तो ये आपका x है 5 वाला, पॉजिटिव वाला है तो किस जाना पाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। दूसरा आपका y है नेगेटिव वाला, किस जाना पाएगा नीचे की जाना 1 2 3 1 2 3 3 यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि 3.46 है ना, यानी कि 3 से थोड़ा सा आगे, यानी कि 4 और 3 के दरमियान आ जाएगा। ये इसको आप कर लेंगे, 3 और 4 को आप हाफ कर लेंगे, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे आपका होगा पॉइंट कौन सा वाला 5 कोमा -3.46, 5 कोमा -3.46, ये आपने ड्रा कर दिया आर्गन डायग्राम। दूसरा पॉइंट आपके पास -5 कोमा 3.46, ये आपका x है, 5 और 3 जो है आपका y है। -5 किस जाना पाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस है, तो किस जाना पाएगा इस जाना -1 2 3 और 4, इसको आप क्या और 5 यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे मार्क। अगला है y, यानी कि 3.46, y पॉजिटिव वाला ऊपर जाना पाएगा 1 2 3, यहाँ तक 3 हो गया, क्योंकि 3.46 है, यानी कि 4 और 3 को हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इसको आप लेकर जाएंगे आगे की जानब, 5 को भी लेकर आएंगे आगे की जानब, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा पॉइंट -5 कोमा 3.46, इसको आप कहते हैं क्या आर्गन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आप फाइंड कर दें। कैसे करेंगे, आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें x भी है, y भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है, कांस्टेंट भी है, सब कुछ मिलाकर उसने एक इक्वेशन दे दी है। आपने क्या करना है, इसको गौर से देखें, -7 प्लस योटा x प्लस योटा y, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद -1 -5 योटा वैसे लिख देंगे, ये योटा इंटू 11 माइनस योटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x आ जाएगा, -7 को योटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 योटा y आ जाएगा, योटा को x के साथ करेंगे तो योटा x, योटा को योटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गौर से सुनना मेरी बात, योटा को योटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा योटा स्क्वेयर y, योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये प्लस किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो -y आपके पास आ जाएगा, तो हम लिखेंगे -y, ये -1 और -5 योटा वैसे लिख देंगे। योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, योटा 11 से करेगा तो 11 योटा, योटा जो है योटा से करेगा तो योटा स्क्वेयर आ गया। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट जो है दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लें, और इस तरीके से करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब आप देखें ये 7x और ये y, ये रियल पार्ट है, -7x -y मैंने इकट्ठा लिख दिया, -7 योटा y माइनस योटा x, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको आपने इकट्ठा लिख दिया -7 योटा y प्लस योटा x, ये आपके कांस्टेंट है, इनको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएं, तो -5 योटा इधर आकर क्या हो जाएगा +5 योटा, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और योटा 11 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +1। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये रियल पार्ट तो वैसे आ जाएगा, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है योटा, योटा आपने कॉमन ले लेना है, साथ में तरतीब भी लगा देनी है, एक्स को पहले लिख लेंगे वाई को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखें 11 योटा प्लस 5 योटा क्या आ जाएगा 16 योटा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने इक्वेट करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 7x - y -7x - y जो है किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, तो इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, -7x - y = 2, इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी कौन सा है x - 7y योटा = 16 योटा, इन दोनों को भी इक्वेट कर दें, योटा योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी x - 7y = 16, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब आपके पास ना दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। पहली वाली लीनियर इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ -7, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है, इसको हल करने का आसान तरीकाकार बताने लगा हूँ। x के साथ क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, नीचे वाले के साथ क्या लिखा हुआ है 1, इसको आपने 7 करना है। तो कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। हमने किस वाली सवाल को मल्टीप्लाई किया 2 वाली को, और 1 वाली के साथ इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो मैंने लिखा -7x - y = 2, ये 7x और ये -7x कैंसिल हो जाएंगे, -49y - y क्या आ जाएगा -50y, 112 + 2 क्या आ जाएगा 114, y आपने फाइंड करना है तो -50 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 114 ओवर -50 अब 2 के टेबल में डिवाइड होंगे, तो y आपके पास आ गया y = -57/25, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, तो मैंने पुट किया है क्वेश्चन नंबर 1 में -7x - y = 2। अब इस y की जगह आपने क्या पुट कर देना है -57/25,
क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे -7x प्लस 57/25 इज इक्वल टू 2। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 57/25 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखा 2 - 57/25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको उसमें से क्या कर दें 57 माइनस कर दें। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 में से 57 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब देखें -7x इज इक्वल टू -7/25, 7 7 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी आपको बोला गया है x और y की वैल्यू फाइंड कर दें। इसमें भी आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, पहले दो नंबर जो हैं, पहली दो इंप्रेशन जो आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 - 2 योटा को x प्लस योटा y से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 5 योटा y माइनस 2 योटा x प्लस 2y। योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा योटा 11 योटा माइनस योटा स्क्वेयर, और ये +3 इधर आकर क्या कर देंगे -3। ठीक है जी, तो -4 योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को इकट्ठा कर दें, इमेजिनरी को इकट्ठा कर दें। 5x प्लस 2y क्या आ जाएगा, 5x प्लस 2y, ये 5 योटा y माइनस 2 योटा x, इनमें क्या ले लेंगे आप, योटा कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 - 2x और योटा। ठीक है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 क्या इसको कर देगा, +1 कर देगा, +1 आ गया, +1 और -3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया तो आपके पास आ गया -2। 11 योटा -4 योटा क्या आ जाएगा, 7 योटा। फिर सुन लीजिए, देखो योटा स्क्वायर था ना, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, +1 -3 क्या आ जाएगा, -2। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 5x प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, उसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। 5 - 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 7 योटा के, योटा योटा के साथ कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, पहले आप इसको रेंज भी कर दें, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। फिर आप यहाँ पे गौर से देखें, इधर x के साथ क्या लिखा हुआ 5, इधर x के साथ क्या लिखा हुआ 2। इन दोनों को जब आपने इक्वल करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाले x के साथ 2 लिखा हुआ ना, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें पूरी मसावात के साथ। जो ऊपर वाली x के साथ जो भी लिखा होगा ना, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर वाले के साथ लिखा हुआ 5, उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/5। 5 को पहले नीचे वाली मसावात के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10, लिखेंगे -10, 5 5 ज़ा 25, तो आ गया 25। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 35। अब -2 को ऊपर वाली मसावात से मल्टीप्लाई कर दें, -2 5 ज़ा 10, 10 आ जाएगा। ये माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ कॉफिशेंट जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 4/, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 4/। अब आप देखें इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, +10 -10 से कैंसिल, 4 + 25 का आ गया 29, -4 + 35 का आ जाएगा 31। वाई आपने फाइंड करना है, 29 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 31/29। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2y, -2y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 31/29। 2 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 61, 61 को इधर ले आए हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो 2 - 2 - 62/29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको में से क्या कर देंगे, 62 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -120/29। इधर आपके पास क्या है, 5x, 5 को 120 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा 24/29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v, और दिया हुआ u प्लस अयोटा v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + 21 अयोटा। दिखने में ये ड्रोना सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान सा। आपने क्या करना है, इसमें भी कम्प्लेक्स रूट का जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके आपको दिया हुआ वही आप इसमें लिख देंगे, उसी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यूज को 20 + 21 योटा को आप जी के को रख दें, जी इज इक्वल 20 + 21 योटा। फिर आप एब्सोल्यूट जी निकाल दें, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक्स और वाई को स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ले लें, उसका अंडर ले लें, क्या आ जाएगा 29। अब आपने जस्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, एब्सोल्यूट जी प्लस एक्स, एब्सोल्यूट जी आपके पास 29 है तो लिख देंगे 29, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 20 तो लिख देंगे 20/2, इधर भी 29 - 20/2, और वाई ओवर एब्सोल्यूट वाई जो है इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, साइन की, ये हमें क्या बताता है, साइन बताता है। अब आप देखें यहाँ पे जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ग्रेटर देन 0 है ना, तो इधर साइन आपके पास आ जाएगा +1, +1 योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो योटा आ जाएगा। 29 को 29 + 20 क्या आ जाएगा 49, 49 का अंडर ले लें तो क्या आ जाएगा 7, और अंडर 2 वैसे का वैसे ही।
29 माइनस 20 क्या आ जाएगा 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 2। अगर आप इसको चाहें तो रैशनलाइज भी कर लें, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 और अयोटा। और ये जो आपका रियल पार्ट होता है उसको आप यू कह देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप क्या कह देंगे वी कह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा और z2 आपके पास है अल्फा माइनस 2 योटा। तो बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दें और साथ में एक कंडीशन लगा दिया रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो पहले आप z1 डॉट z2 को फाइंड कर लें। z1 डॉट z2 किसके इक्वल होगा भाई, z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 योटा और z2 की वैल्यू है अल्फा माइनस 2 योटा। इन दोनों को करवा लें मल्टीप्लाई, 4 करेगा अल्फा से मल्टीप्लाई तो 4 अल्फा, 4 करेगा माइनस 2 योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस 8 योटा। 5 योटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 अल्फा योटा, 5 योटा करेगा 2 योटा से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 10 योटा स्क्वेयर। तो योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या था योटा, तो आप कॉमन ले लें 8 माइनस 5 अल्फा और योटा कॉमन आ गया। अब ये देखिए 4 अल्फा और आप वैसे का वैसे लिख देंगे और ये -10 जो है क्या हो गया +10 हो गया। 4 अल्फा और +10 आपका रियल पार्ट है, इनको आप इकट्ठा लिख लें। 8 माइनस 5 अल्फा और योटा ये आपका इमेजिनरी है, इसको आप अलग लिख दें। जो आपको कंडीशन दी गई है रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 20, तो आप गिवन कंडीशन अप्लाई कर दें। रियल पार्ट z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 20, तो z1 डॉट z2 हमारे पास क्या आया है और अल्फा 4 अल्फा प्लस 10 8 माइनस 5 अल्फा योटा, इसका आप रियल पार्ट ले लेंगे 4 अल्फा प्लस 10, क्योंकि उसने कंडीशन में बोला है रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2। तो 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल 20, अल्फा आपने फाइंड करना है तो प्लस 10 इधर आके क्या हो जाएगा -10, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10, 4 इधर आके क्या हो जाएगा भाई डिवाइड, तो 10 ओवर 4, 10 जो है वो 10 और 4 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ये आपका क्या आ गया आंसर अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 2।